हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन की नींद अब होगी हराम, सेना टनल जल्द बनकर होगी तैयार। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना को तवांग पहुंचने में मात्र इतने मिनट लगेंगे। दोस्तों बहुत आसानी होने वाली है और अब चाइना की बिल्कुल खैर नहीं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बताएंगे पूरी खबर क्या है, उससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों। जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाने पर अब आग बबूला हुआ है पाकिस्तान का ये मंत्री। जी हाँ दोस्तों, कुरैशी के बाद अब इस मंत्री ने भी सर्जिकल स्ट्राइक याद दिलाने पर आग बबूला होते हुए बड़ी बात कह दी है। दोस्तों बताएंगे किसने ये क्या बात कही है, साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर पाकिस्तान को भेज दिए बिना गारंटी वाले घटिया चीनी ड्रोन कुछ ही महीनों में हो गए फुस। बताएंगे पूरी खबर आपको दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुर्गा पंडाल पर हमले के बीच भारत को भी अब ये नसीहत दी है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी खबर, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह इस बात को मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और श्री राम जी के आने पर आज के दिन आप भी खुश हैं दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन की नींद होगी अब हराम, सेना टनल जल्द बनकर होने वाली है तैयार। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना को तवांग पहुंचने में होगी और आसानी। बता दें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में दिरांग घाटी को तवांग से जोड़ेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस सुरंग की आखिर खासियत क्या है और ये तवांग के आम लोगों के साथ ही भारतीय सेना के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने 2019 बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने साल 2019 में बाली पारा 4 द्वार तवांग रोड के जरिए तवांग तक हर मौसम में सड़क संपर्क की सुविधा के लिए सेला टनल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। यानी कि बाली पारा से 4 द्वार और 4 द्वार होते हुए तवांग रोड के जरिए ये यात्रा होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें 14 अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्फोट के जरिए मुख्य ट्यूब का रास्ता खोलने के लिए बटन दबाया है। आसान भाषा में अगर इसका मतलब आपको बताएं तो इसका मतलब है कि टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है। यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबी और 13,700 फीट की ऊंचाई पर बन रही इस सुरंग अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़े मील के पत्थर को पार करने जैसी स्थिति है। दोस्तों इसके लिए अपने केंद्र सरकार को थैंक यू कहना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अब चाइना की खैर नहीं। हमारे सैनिक और हमारे रक्षा के साजो सामान कुछ ही मिनटों में दोस्तों बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर यानी तवांग तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, और चाइना के लिए ये बहुत बड़े खतरे की खबर है दोस्तों, और भारत के लिए बहुत खुशखबरी भरी खबर है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, थैंक यू कहना मत भूलिएगा केंद्र सरकार को। साथ ही अगली खबर की बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाने पर आग बबूला हुआ पाकिस्तान, कहा देंगे करारा जवाब। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की कमर तोड़ने वाले भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुनकर पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लग जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक कार्यक्रम में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करने के बाद पाकिस्तान भड़क उठा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमित शाह जी का बयान गैर जिम्मेदाराना और भड़काने वाला है। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक के बयान पर कहा कि ये गलतफहमी पर आधारित बयान है और हमारी सेना ऐसे किसी दुस्साहस का करारा जवाब देगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि अमित शाह का बयान बीजेपी और आरएसएस के क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान का ये बयान यानी सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध में जो बयान आया है दोस्तों वो डर के माहौल में और अपनी नाकामयाबों को छुपाने के तौर पर आया है दोस्तों, तो आप ये बात जरूर लिखकर बताइएगा। बात कर अगली खबर की, तो चीन ने कर दिया पाकिस्तान के साथ बड़ा मजाक, पाकिस्तान को भेज दिए बिना गारंटी वाले घटिया ड्रोन, कुछ ही महीनों में हो गए फुस। जी हाँ दोस्तों, चीनी सामान की कोई गारंटी नहीं होती है, सब जानते हैं। जब तक चले तब तक सब कुछ ठीक, लेकिन खराब हुआ तो कबाड़ी भी उसे नहीं लेता। जी हाँ दोस्तों, चीन ने ऐसे
से ही अपने कुछ आधुनिक सैन्य हथियार पाकिस्तानी आर्मी को सप्लाई किए थे दोस्तों, लेकिन बेहद ही खराब और घटिया सर्विसिंग के कारण उसके रखरखाव में पाकिस्तानी आर्मी को परेशानी हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी को ये नागवार गुजर रहा है और अब इस कारण अब दोनों देशों की दोस्ती में भी दरारें आ चुकी हैं। बता दे अल मयादीन की एक ब्लॉग में ये बताया गया है कि पाकिस्तान इस समय अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा दे रहा है। इसी के तहत उसने चीन से मानव रहित लड़ाके हवाई वाहनों की खरीद की थी। चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को 3 सशस्त्र ड्रोन जनवरी 2021 में दिए थे, जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस ड्रोन में खराबी आ गई और अंततः इन्हें वायुसेना के बेड़े से बाहर कर दिया गया और इनका इस्तेमाल बंद हो गया। रिपोर्ट में ड्रोन की खरीद को पाकिस्तानी आर्मी का एक बुरा सपना बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर अगर आप भी मानते हैं चाइना का माल एक मुहावरा बनकर रह गया है दोस्तों, यानी कि चाइना का माल कहने का मतलब ही है नो गारंटी नो फर्दर रीयूज। तो फटाफट से आप भी ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा और पाकिस्तान के साथ हुए इस बड़े धोखे को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, आप लोग बताइएगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है चाइना उसका बहुत तगड़ा और भरोसेमंद दोस्त है, लेकिन उसको नहीं पता चाइना अपने बिजनेस के लिए दोस्ती बनाता है, ना कि रिश्तेदारी के लिए दोस्ती। क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, जो अफगानिस्तान से खबर आ रही है। शिया मस्जिद पर अब फिर दूसरी बार हुआ है ये बड़ा हमला। अब तक 16 लोगों की मौत और 40 से अधिक घायल, यानी पिछली बार जो मस्जिद में हमला हुआ था दोस्तों उसमें 100 से भी ऊपर लोग मारे गए थे। और फिर आज की बड़ी खबर, जहां अफगानिस्तान में कंधार के एक शिया मस्जिद में हुए हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी है कि हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह धमाका जुम्मे की नमाज के दौरान अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी डोलो न्यूज के मुताबिक कंधार के इमाम बरगाह मस्जिद में एक के बाद लगातार 3 धमाके हुए हैं। आपको बता दें इमाम बरगाह मस्जिद कंधार के सबसे बड़े मस्जिद में से एक है दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक, कृपया करके हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां दोस्त पाकिस्तान को ही तालिबान ने दिखाई आंख, फ्लाइट ना लैंड करने की दी बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद से ही ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि तालिबान को पाकिस्तान ने काफी सपोर्ट किया है नॉर्दर्न अलायंस के साथ। लड़ाई में तालिबान को सैन्य बलों से सपोर्ट करने हो या फिर पाकिस्तान का तालिबानी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का प्रयत्न, पाकिस्तान ज्यादातर मौकों पर तालिबान की मदद करने की कोशिश करता रहता है। हालांकि अब तालिबान ने काबुल से इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट्स के किराए को लेकर चेतावनी जारी की है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को चेतावनी दी है कि काबुल से इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट्स के किराए को कम किया जाए। तालिबान ने धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वे इन फ्लाइट्स की अफगानिस्तान में लैंडिंग को ब्लॉक करा देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद पर चल रही वार्ता से सतर्क हुआ अपना भारत। बता दे क्या कहा भारत के सरकार ने। भूटान और चीन ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1984 से चली आ रही सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए एक समझौते का ऐलान किया है। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से ये प्रक्रिया ठप हो गई थी। अप्रैल 2021 में डोकलाम घटना के बाद पहली बार दोनों देशों के एक विशेषज्ञ समूह की बैठक हुई और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए। डोकलाम में भूटानी क्षेत्र के भीतर 73 दिनों तक भारतीय और चीनी सैनिकों के आमने सामने होने के 4 साल बाद ये समझौता हुआ है दोस्तों। इस पर यानी भूटान और चीन के बीच हो रहे समझौते को लेकर भारत ने कोई कमेंट नहीं किया है। चीन और भूटान को लेकर हो रहे समझौते में भारत को लूप में रखा गया है या नहीं के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने दोनों देशों के बीच हो रहे समझौते को नोट किया है। उन्होंने कहा कि भूटान और चीन 1984 से सीमा वार्ता कर रहे हैं। भारत इसी तरह चीन के साथ सीमा वार्ता कर रहा है और भारत की पैनी नजर इस समझौते पर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सेना में शामिल हुआ चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भारत के S-400 से कितना खतरनाक है आपको बता दें। भारतीय वायुसेना में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के शामिल होने से पहले पाकिस्तान की सेना ने चीन निर्मित HQ-9/P हिमार्स एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल किया है। पाकिस्तान का दावा है कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, जो 100 किलोमीटर तक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइलों और अन्य हथियारों को एक बार से तबाह करने में सक्षम
सक्षम है। तो वहीं पाकिस्तानी विशेषज्ञ कुछ भी कहें, लेकिन अभी दुनिया में सबसे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम रूस में बना S-400 है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। दोस्तों ये दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यहाँ पर पाकिस्तान का ये चीनी सिस्टम कहीं लाई नहीं करता दोस्तों S-400 के सामने। इसलिए में अगर आपको भी अपने भारत पर गर्व है दोस्तों, तो हम गर्व करते हैं भारतीय होने पर। ये बात कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुर्गा पंडाल पर हमले के बीच भारत को भी दे दी है ये नसीहत। दरअसल शेख हसीना ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। साथ ही दोस्तों शेख हसीना ने अब जो नया बयान आया है उसमें भारत को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। आपको बता दें BBC बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने कहा कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसका असर बांग्लादेश पर हो और वहां के हिंदू समुदाय को नुकसान पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप लोग बांग्लादेश में हो रही इस घटना को लेकर और शेख हसीना के बयान को लेकर? दोस्तों बताना मत भूलिएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए, साथ देने के लिए। जय हिंद।